नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मुंडार विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां तैयारियां हो रही हैं कल के बारे में। कल यहां आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण और उनके साथ बेनीवाल जी। इस समय हम मुंडावर के दुर्गा फायर सेफ्टी कॉलेज के सामने हैं, जहां कैमरामैन से अनुरोध है कि जो जगह आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ कल बड़े दो दिग्गज एक साथ नजर आएंगे आपको स्टेज पर। उनके साथ हर्ष चिकारा होंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम देखने को मिलेगा। यह हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है, कल लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा काम यह है कि एक क्रेज़ है जो चंद्रशेखर रावण का अपने समाज के प्रति बड़ा प्रोग्राम बताया जा रहा है। यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बातें होंगी जिन्होंने ये तैयारियाँ की हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये यहाँ साफ़ सफाई की गई है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है कल के लिए। कल यहाँ हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। सर, अपना क्या नाम है? नेहरा जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं जो कल चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, उनका क्रेज अलग ही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, ये चुनावी दौर है और उसमें नेता सब अपने अपने जगह पे जिनके प्रत्याशी हैं वहाँ पे उनकी कैंपेनिंग के लिए, लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए, वोटरों के लिए अपील करने के लिए हमारे दोनों नेता आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी भी आ रहा है और हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से जो बड़े दिग्गज एक साथ स्टेज पर होंगे, हर्ष चिकारा की भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? देखो, युवाओं का टाइम अभी है और हर जगह बदलाव की ज़रूरत है। दो ही पलड़ों में आज देश को बांटा जा रहा है। तू उतर मैं चढ़ूँ, तू उतर मैं चढ़ूँ, वो प्रथा ख़त्म होने जा रही है। अब जो दो नया चेहरे, ये जो युवा चेहरे, अब गठबंधन राजस्थान से हमारा शुरू हुआ चंद्रशेखर भाई का। चंद्रशेखर भाई जहाँ भी पूरे देश में जहाँ भी जाते हैं, बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर किसी संसाधन के लाखों में युवा इकट्ठे होते हैं। उसकी जो भावना है एक बदलाव की, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, जिन अत्याचारों पे जो भी हनन हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे देश में लड़ रहे हैं। और इस चीज़ के लिए अब बहुत ज़रूरत है बदलाव की। जनता भी चाहती है, पब्लिक भी चाहती है। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा नया प्लेटफॉर्म बनाया है ये ASP RLP, और ये पूरे देश में जाएगा। जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियाँ सब ने उम्मीद की निगाह से देख रही है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को। क्या लगता है जो बड़ी पार्टियां लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को हरा के RLP और ASP दोनों का गठबंधन कामयाब हो सकता है? कामयाब नहीं, सरकार आज जो बनेगी वो RLP और ASP के बगैर सरकार नहीं बनेगी, पहली बात ये। और ये उतार चढ़ाव का जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उतार चढ़ाव की लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये एक शुरुआत है। अभी ये आगे चल कर देखना, छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी हैं, चाहे कोई भी प्रदेश हो, पूरे देश में 30 के 23 प्रदेशों के अंदर एक निगाह, एक चमक है। आज उनको एक ऑप्शन है, इनको एक नेता हमारा चंद्रशेखर भाई आज़ाद मिला। हनुमान बेनीवाल एक मजबूत सशक्त आदमी हमें मिला है। आज इन दोनों चेहरों को, आज ये दो नहीं है 11 हैं, और बदलाव तो कहीं न कहीं से शुरू होता है। ये नींव है राजस्थान से और ये पूरे देश में जाएगी। जी धन्यवाद। आप और भी कुछ लोगों से बातें करवाएंगे। सर, KD भाई साहब नमस्कार। KD जी, क्या लगता है जिस तरीके से आप इनके साथ लगे हुए हो, 12-13 साल आपने कांग्रेस में बिताए, कहाँ कमी रह गई थी सिस्टम में? कोई क्या नज़र आ रहा था जो आप उनको छोड़ के और इस पाले में आए हो? देखो, कांग्रेस की विचारधारा से हम 13 साल से जुड़े हुए थे, पर कांग्रेस जब एक कार्यकर्ता की भावनाओं को, एक ईमानदार और नेक और कार्यकर्ताओं के चहते को जिसने काम किया है धरातल पे, उनके साथ में अगर अन्याय होता है तो जिसके भी जो सरकार के खिलाफ और अपनी पार्टी के खिलाफ सच्चा और अच्छा जो ईमानदार कार्यकर्ता है, वो आवाज़ उठा सकता है। हर जगह से ऐसे ही हो रहा है। बहरोड से बस्ती राम ने, बहुत पुराने नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कौन सी ऐसी कमी रह जाती है कांग्रेस पार्टी में? गहलोत ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं पिछले साल भर में, इतनी योजनाएं दी हैं, उन सब योजनाओं पे पानी फेर के आप अंजलि जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस नेता था, तो मैं किसान नेता हूँ। मेरी जो पहचान है किसान के बेटे के रूप में, और दो किसान के, एक चंद्रशेखर भाई और एक हनुमान सिंह, जो हमारे दिग्गज नेता हैं बेनीवाल साहब, ये दोनों किसान मजदूर। अगर कोई लड़ा पहलवान बेटियों के लिए तो चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल लड़ा। साथ में किसान आंदोलन में किसी ने तपस्या की, 100 किसान शहादत हुए, उसके अंदर कोई आवाज़ उठाई, कोई अगर बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी से अगर गठबंधन खत्म किया तो वो कौन थे? हनुमान बेनीवाल।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण का आज जो क्रेज है, जो देश में किसी नेता का नहीं है। क्या लगता है आपको कि दो बड़ी पार्टियों को हरा के इस बार कोई नई उम्मीद जताई जा सकती है दोनों में? मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में किसी भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, और इसलिए गठबंधन बिना कोई भी सरकार नहीं बनाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और कांग्रेस और भी अगर सरकार बनाएगी तो बिना हनुमान बेनीवाल के नहीं बनेगी, क्योंकि 28 सीटों पे लगभग तय है, जिसमें एक मुंडावर भी है, जो आरएलपी और एएसपी का गठबंधन जीत रहा है। मुंडावर में त्रिकोणीय श्रृंखला मानी जा रही है, तीनों पार्टियों में कोई सी भी जीत सकती है। आप तो फील्ड में अक्सर रहते हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है अंजलि जी? कहीं कोई उम्मीद की नजर आपको किरण नजर आ रही? आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, लोगों के गाँव में जाइए, हम हर जगह से, कहीं पे हम आधे हैं तो कहीं पे त्रिकोणीय है। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ से हमें वोट नहीं मिल रहा है। लोग समझते हैं कि ईमानदार, नेक दिल और जनता के लिए लड़ने वाले कौन है। जो एक ग्रोह बना के जो राष्ट्रीय पार्टियां जो अपना एक बिजनेस बना रखा है राजनीति को, उनसे हम सब दूर हैं। लोग हमारे साथ हैं, जितने भी पढ़े लिखे युवा साथी, जितने भी किसान साथी, मजदूर, सभी को पता है कि आज कौन सच के साथ है और कौन अपने वादों को निभा सकता है और कौन जनता के हकों की लड़ाई लड़ सकता है। उसमें डॉक्टर अंजलि यादव सबसे आगे है। कल जो तैयारियां की जा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, बेनीवाल जी आ रहे हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा, किस तरीके की तैयारी की जा रही है? क्या क्या, जैसे कल कोई गायक भी आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम क्या है उसके लिए? देखो, गायक तो एक लोगों को एक संदेश देने आ रहा है कि किसान मजदूर को गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। बाकी किसान मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और बेनीवाल जी आ रहे हैं। जो आप पर हम इस हेलीपैड का जो वर्क चल रहा है, यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे हेलीकॉप्टर से श्री हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आज़ाद भाई दोनों यहीं से साथ में जोड़ी बना के और सभा स्थल तक जाएंगे। कितनी उम्मीद जताई जा सकती है? कितनी भीड़ आने की आशंका है? लोगों का कहना है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ कल पहुँचेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये समर्थक हैं, वो लाख भी आ सकते हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। इसमें हम कोई स्पेशल, हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि इतने ही आएंगे, उन्हीं लोगों के लिए सबका स्वागत है। जितने लोग आएंगे सबका वेलकम है, क्योंकि किसान मजदूर की हक की लड़ाई के लिए कोई लड़ रहा है तो वो देश में एक और एक, दो ना होके 11 बन के लड़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अंजलि जो चुनाव लड़ रही है वो चुनाव जीतने की नहीं बल्कि किसी पार्टी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिनके पास गिरोह में काम कर रहे हैं लोग, ये फैलाने का, लोगों को बहकावे में जो आज अंजलि जी का क्रेज है, उससे डर के बौखलाहट से ये सब आ रहा है। पक्ष विपक्ष, कांग्रेस भाजपा दोनों बौखला के और ये शब्द बाण फेंक रहे हैं। बाकी डॉक्टर अंजलि यादव ने 2 पीढ़ी से मुंडावर की जनता के साथ प्यार है। उनके ससुर यहाँ से मेजर ओपी यादव थे, पर उनकी सास ने भी बहुत लंबा काम किया है और आज लंबे टाइम से डॉक्टर अंजलि यादव भी जनता के साथ में खड़ी है। तो ये सब एक बहकावे वाली बात है, जो लोगों को बूथ पे, कहीं पे चाय की थड़ी पे बैठ के, कहीं नाई की दुकान पे बैठ के, उनके जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, वो सब एक बहकावे की बात कर रहे हैं कि जनता को भ्रमित किया जा सकते। बाकी डॉक्टर अंजलि यादव ए सुपर कैंडिडेट। कल की जो तैयारी, उसके लिए जनता में कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो आप हमारे द्वारा, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो मुंडावर की जनता से यही उम्मीद करता हूं कि आप सच के साथ रहें, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, वादे के पक्के को चुने। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ केडी चौधरी, मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत।